मेरे हिंदुस्तान के करप्ट नेताओं, मैं कितनी बार कह कर आपको यकीन दिलाऊं, इस देश का मुसलमान ना तो देशद्रोही है था, ना तो है, ना आइंदा कभी रह सकता। कुर्बानी उठाकर देख ली जाए तारीख की। भारत माता अगर न बोलता हो कोई बात नहीं, 3-4 नौजवानों को मारा गया, पीटा गया और उनको कहा गया कि बोलो भारत माता की जय। अब वो बोल रहे थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मरते मरते उनमें से एक लड़का मर गया। उन क्रिमिनल को आपने नहीं मारा जिनके हाथ में गन थे, जिनके हाथ में लाठियां थी, उनको आपने नहीं पकड़ा। वो जो इस देश की संविधान को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको आप मारे। और क्या करें, बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय किसको बोलते हैं? जो इस देश के लिए कुर्बानी दे उसको भारत माता की जय बोलने का अधिकार है। भारत माता की जय बोले या ना बोले, कोई ऐसा काम कर जाए जो इस देश की हित में हो, इस देश के फायदे के लिए हो। आप अगर हिंदू हैं तो आप मंदिर में घंटा बजाइए, हम अगर मुसलमान हैं तो हम अपने मस्जिद में अजान पढ़ेंगे। आपको भी संविधान इजाजत देता है, हमको भी संविधान इजाजत देता है। आप अगर कोई ताजिर है तो तिजारत कीजिए। हम टोपी वाले अगर मदरसे में बैठते हैं तो हमको पढ़ाने दीजिए। बनारस के अंदर मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया उत्तर प्रदेश के पुलिस के तरफ से। उत्तर प्रदेश के पुलिस और दिल्ली के पुलिस अब्दुल्ला सालिम की जुबान है, लेकिन एक मंत्र पढ़कर सुना रहा हूं, याद रखिएगा। अगर आपका ज़मीर जिंदा होगा तो इस मंत्र को बार बार सुनना और इसको याद करना और अपने अंजाम के बारे में सोचना। भविष्यांति युगस्यांति क्षेत्रीय लोक कंटक अर्तिक्षरो लब्धा समाना अहंकार दर्पिता। एक जमाना ऐसा आएगा कि जो लोगों के रक्षक होंगे वही भक्षक बन जाएंगे, वही लोगों को मारेंगे। दिल्ली पुलिस नहीं, पूरे भारत की पुलिस रक्षक है वो हमारे। हमको कोई आपत्ति, कोई दिक्कत होती है तो फौरन पुलिस वालों की तरफ रुख करते हैं कि पुलिस वाले हमको बचाएंगे। बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे भी थे जिन्होंने बचाया है लोगों को, लेकिन बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे भी थे, क्या बोल रहे थे जाए जेएनयू के अंदर घुसकर, के जिन्ना के पिल्लो निकलो यहां से, इसलिए कि तुम्हारा जामिया मिल्लिया बाहर के पड़ोसी मुल्क के तालिब इल्म के लिए बनाया गया। तुम्हारा असल ठिकाना वो मुल्क है, यहां नहीं। मेरे भाई ये पता है, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह ने उनकी बुनियाद डाली। और जामिया मिल्लिया के अंदर सिर्फ मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ते हैं। मीडिया वाले आपको अफवाह फैलाकर बेवकूफ बनाएंगे। 72% हिंदू भाई के बच्चे हैं। वीरेंद्र सहवाग कहां से ग्रेजुएशन किया? जामिया मिल्लिया से। अंजना ओम कश्यप 3 फीट जो उछलती है कहां से निकली पढ़कर? चंपारण की रहने वाली, कहां से पढ़कर निकली? और आपको बता दूं, रविश कुमार, अंजना ओम कश्यप, लियाकत रूबिका लियाकत और अभिशार शर्मा, ये लोग कहां के? खुशकिस्मती है कि बिहार से निकलने वाले, बिहार के सपूत हैं। निकले कहां से पढ़कर? अंजना ओम कश्यप जामिया मिल्लिया से, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। और गौतम गंभीर कहां से पढ़कर निकला? कौन था गौतम गंभीर? 1 डाउन आने वाला बैट्समैन। दुनियावी एतबार से समझा रहा हूं, कहां से निकला पढ़कर? जामिया मिल्लिया से। दुनियावी नुक्ते नजर से देख, शाहरुख खान कहां से पढ़कर निकला? जामिया मिल्लिया से। आमिर खान कहां से पढ़कर निकला? जामिया मिल्लिया से। मैं जामिया मिल्लिया की क्वालिटी को इसलिए पेश कर रहा हूं बताने के लिए कि उसके अंदर हिंदू मुस्लिम सबके बच्चे पढ़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहां से पढ़कर निकले? जामिया मिल्लिया से। सानिया मिर्जा कहां से पढ़कर निकले? जामिया मिल्लिया से। अब्दुल रहमान म्यूजिक के अंदर अवार्ड हासिल कर रहे, ग्रेजुएशन का कोर्स कहां से कंप्लीट किया? जामिया मिल्लिया से। और किनका नाम बताएं? जामिया मिल्लिया में मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ते। तालिब इल्मों के ऊपर डंडे चलाने वालों, वो इस देश के रीढ़ की हड्डी, इस देश की तकदीर है। वो बच्चों के ऊपर, तालिब इल्म के ऊपर उनका वेलकम स्वागत होना चाहिए। उनको मारना नहीं चाहिए, उनको पीटना नहीं चाहिए।
अगर आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप नरक में जाने के लिए तैयार रहिए। इसलिए कि ईश्वर ने कह दिया, भविष्यांति युग शांति क्षेत्रीय लोक कंटक अर्तिक्षर लब्धा समान अहंकार दर्पिता। और कमजोर इन माओ को नहीं समझिएगा, इसलिए कि माएँ कमजोर नहीं होती है। माँ वो होती है जो 9 महीने तक दर्द सहकर बर्दाश्त करके बच्चे को जन्म देती। माँ ही थी जिन्होंने टीपू सुल्तान को जन्म दिया, जिन्होंने भगत सिंह को जन्म दिया। और माँ वो है जिनके कदम के नीचे जन्नत है। माँ को कमजोर मत समझना। अभी एक दादी है शाहीन बाग के अंदर बैठी हुई, आपकी नींदें हराम कर देगी। माँ है वो थी, एक लड़की फातिमातुज़ ज़हरा नाम था उनका। जब यूनियन जैक लहराने की कोशिश की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश की पुलिस वालों ने, फोर्स ने, कहां पर? लाल किला पर यूनियन जैक हमारे हिंदुस्तान के हिलाली झंडे को उतार कर, सुन लो सिंगी और फिरका परस्त लोगों, इस देश की बेटी को कमजोर समझने वालों, इस देश की बेटी जो शाहीन बाग में बैठी हुई है, ये परचंडिका बनकर जैसे अंधकासुर का इन्होंने विनाश किया था। कौन? काली माँ का अवतार लेकर दुर्गे माता ने। आज आपका भी ये वध करेंगी, क्योंकि आप इस देश की संविधान को बदलने के लिए आए। जब यूनियन जैक लहराया जा रहा था, यूनियन जैक कहां पर? लाल किला पर। तो उस यूनियन जैक को नीचे उतार कर फेंकने वाली कौन थी? इसी देश की एक भारत की इस देश की बेटी और इस देश की एक बहुत बड़ी जाबाज हमारी बेटी थी, बहन थी, जिनका नाम फातिमा था। यूनियन जैक को पकड़ा उन्होंने। जब पकड़ रही थी तो उसके पीछे से तकरीबन 6 गोलियां दागी गई उनके पीठ के अंदर राइफल से, लेकिन उसने यूनियन जैक को छोड़ा नहीं। यूनियन जैक को लेकर नीचे गिर गई, लेकिन हिंदुस्तान के झंडे को, उस वक्त का हिलाली झंडा जो था, उसको उन्होंने गिरने नहीं दिया, उसको दूसरे हाथ से वहां पर लगाया। यूनियन जैक का झंडा नीचे लेकर गिर गई, लेकिन हिंदुस्तान को झुकने नहीं दिया। आज हिंदुस्तान की औरत के ऊपर एलिगेशन लगाने वालों, सबसे पहले चांद पर जाने वाली कौन थी? बताओ। सबसे पहले चांद पर जाने वाली, सबसे पहले मंगलमय का यात्रा करने वाली कौन? मंगल का यात्रा करने वाली कौन थी? इस देश की एक बेटी जिनका नाम कल्पना चावला, जो गई थी, जाने के बाद आते आते 20 के अंदर स्पेस के अंदर उनकी कुछ खराबी, टेक्नोलॉजी की खराबी की वजह से इस धरती के ऊपर आकर गिरी। उसकी जहाज आकर गिर पड़ी, जलकर राख हो गई थी। लेकिन चांद पर जाकर कामयाबी हासिल करने वाली इसी देश की बेटी थी। बेटी को कमजोर मत समझना। माँ के बुर्के के अंदर तुम ये मत समझना कि हया के अंदर मलबूस है। अगर बुर्के के अंदर माए हैं तो अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए है, लेकिन वही बुर्के वाली आ गई संविधान की हिफाजत के लिए शाहीन बाग के अंदर। और उन्होंने ये कसम खा लिया, उन्होंने ये कसम खाया, जब तक इस देश की CAANRC गैर कानूनी तौर पर रहेगा, हमसे अगर कहा जाएगा कि समाज की माँ तुम्हारा आधार कार्ड क्या है, हम कह देंगे कि हमारा आधार कार्ड आगरा का ताजमहल है। अगर आपसे कहा जाएगा कि तुम्हारा वोटर कार्ड क्या है, तो शान से कहना, आंखों में आंखें डालकर कहना उस ऑफिसर को हमारा वोटर कार्ड चाहिए। तो जाओ दिल्ली का लाल किला, हमारा वोटर कार्ड है जो 500 साल पुराना बना हुआ, हमारा वोटर कार्ड चाहिए। अगर तुमको हमारा ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो जाओ 350 साल पहले बनी हुई कुतुब मीनार की बुलंदी है, वो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है। आपसे अगर पूछे कि बैंक का पासबुक क्या, तुम्हारा पासपोर्ट क्या है, तो आप कहना कि जाओ हैदराबाद की 4 मीनार हमारा पासबुक है, उसको जाकर के देख लो। अगर आपसे पूछे कि आपका कोई प्रूफ तो हो, आप कह देना कि 1075 साल तक इस देश की रक्षा हमने की है, ये हमारा प्रूफ है। अगर आपसे कोई प्रूफ मांगे कि आपके पास क्या है इस देश के लिए, तो कहना कि जाओ शामली की 5 फीट जमीन को खोद करके देखो, वहां पर हमारा खून तुम्हें नजर आएगा। अगर आपसे पूछे कि आपके इस देश के अंदर आपकी क्या कुर्बानी है, बता देना कि 1989 के अंदर इस देश, इसी भागलपुर की इसी सरजमीन पर जो दंगा हुआ था, आपके इस गांव के अंदर भी इस दंगा को खत्म करने के लिए यहाँ के पूर्वजों ने कुर्बानी दी थी। ये हमारी इस देश की NRC के लिए प्रूफ है, जाओ कुरेद करके देख लो। अगर आपसे पूछे कि आपने इस देश को क्या दिया,
तो आप कहना कि 1755 के अंदर कलकत्ता की सरजमीन पर फोर्ट विलियम को तोड़कर फेंकने वाला अली वर्दी खान था, जो कि हमारे बिरादरी से बिलोंग करता था। अगर आपसे पूछे कि आपने इस देश को क्या दिया, तो आप कह देना कि 1799 के अंदर जालिम अंग्रेज के खिलाफ सर पे कफन बांध कर टीपू सुल्तान तने तनहा मैदान के अंदर था। वो हमारा प्रूफ है इस देश का कि हम इस देश के नागरिक हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने इस देश को क्या दिया, तो आप कहना कि 1804 के अंदर जिहाद का फतवा जालिम अंग्रेज के खिलाफ हमारी टोपी और दाढ़ी वालों ने दिया था, इन्हीं मदरसों के लोगों ने दिया था, जिन पर आज तुम दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हो, भगवादारी फिरका परस्त लीडर हो। अगर तुमको देखना है कि हमने इस देश को क्या दिया, तो जाओ 1831 के अंदर बालाकोट की पहाड़ी के अंदर मौलाना सैयद अहमद शहीद हो गए थे। इसी देश के लिए हमसे तुम प्रूफ मांगते हो। मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह कुर्बान हो गए थे इस देश के लिए, आज तुम हमसे प्रूफ मांगते हो। अगर तुमको शक हो तो जाओ 1857 के अंदर जंग आजादी की लड़ाई देख लो। दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक का कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जिसमें हमारे मुसलमानों की गर्दन न लटकी हुई हो। जाओ, अगर तुमको हमारी तारीख पूछना है तो जाओ 1912 के अंदर तहरीक रेशमी रुमाल छेड़ी गई थी। इस देश के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई 1864 के अंदर इस देश की रक्षा के लिए और हमारी अपनी मजहबी आजादी के लिए। देश की रक्षा के लिए पहले मौलाना कासिम नानोतवी कनपट्टी पर गोली लगी थी मौलाना कासिम की। आज हमसे पूछते हो कि इस देश को तुमने क्या दिया? भगवाधारियों, तुम बताओ, तुम 1925 के अंदर तुम्हारा जन्म हुआ, सिंघी परिवार के लोगों, हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत करने वालों, तुम बताओ कि तुमने इस देश को क्या दिया? हमने कुर्बान होकर, आपको याद होगा कश्मीर के अंदर एक यात्रा था, जगन्नाथ यात्रा, हिंदू भाई बस के अंदर बैठे हुए थे, उस बस के अंदर आतंकवादियों ने हमला किया। उस बस के अंदर एक भी हिंदू भाई को तकलीफ नहीं आने दी। ड्राइवर के हाथ में गोली लगी, उनके सीने में चूतर के अंदर गोली लगी थी, लेकिन बस को उन्होंने सही सलामत होटल तक पहुंचाया था। उस बस का ड्राइवर का नाम मोहम्मद सलीम था, जो कि एक मुसलमान था। इस देश के हिंदू मुसलमानों को बांटने वालों, CNRC के नाम पर एक अजीब तरह की बेचैनी पैदा करने वालों, अल्लाह ने आपको कुर्सी दी है तो कुर्सी का सही इस्तेमाल कीजिए। हमको नहीं चाहिए कुर्सी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, हमने कुर्सी को ठुकराया। अब्दुल कलाम आजाद ने कहा, शेखुल इस्लाम ने कहा रहमतुल्लाहि अलैह कि गांधी जी कुर्सी आप रखिए, हम लोगों को कुर्सी नहीं चाहिए। बल्कि हम जिस देश में पैदा हुए, इस देश की आजादी हम चाहते थे। अंग्रेज से तो देश को हमने आजाद कर लिया, अब कुर्सी आप लीजिए। PM CM आप बनिए, MP MLA आप बनाइए। हमको तो अपने मदरसों की मस्जिद की आजादी चाहिए। हम लोग अब अल्लाह वाले, हम लोग अपने अल्लाह की बात करेंगे, कुरान की बात करेंगे। अगर लालच होती दौलत की, कुर्सी की, 65,000 हमारे लोग थे। नफरत परस्त लोगों कान खोल कर सुनना, गांधी जी को कह सकते थे अगर PM आपका होगा तो होम मिनिस्टर हमारा भी होगा, क्योंकि हमने भी आजादी दी, आजादी की लड़ाई। लेकिन नहीं, हमने क्या कहा? कुर्सी आप लीजिए, हम लोगों को कुर्सी नहीं चाहिए। आज भी हम यही कहते हैं कि आप 1950 तक का दावा क्यों करते हो होम मिनिस्टर साहब? हम तो चाहते कि आप 1950 में आप 500 साल रहे, 500 साल रहे। अल्लाह अगर आपको इतनी उम्र दे, झूठ अगर बोलेंगे तो उम्र घट जाएगी। और आप झूठ बहुत बोलते हैं, झूठ मत बोला कीजिए। ईश्वर ने मना किया झूठ बोलने से कि झूठ मत बोला कीजिए। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रहे शांति रहे तुम। अहिंसा सत्यम सत्यम सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलिएगा तो उम्र घट जाएगी। आप 50 साल 2050 क्यों? हम तो चाहते हैं कि आप पूरे 200 साल 500 साल आप हुकूमत करें, आपके बेटे हुकूमत करें, आपके पोता हुकूमत करें। लेकिन इस देश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो संविधान है, हिंदू मुस्लिम है, क्रिश्चियन जैन बौद्ध है, आप सबको लेके चलिए। हम लोगों को क्या चाहिए भाई? कोई ओहदा नहीं चाहिए। हम लोगों को तो सिर्फ ये चाहिए कि भाई CNRC ये क्या है, ये सब चीज भाई घुसपैठ जो है वाकई उनको निकालिए। लेकिन धर्म के नाम पर आसाम के अंदर कितने लोग हैं मुसलमान? 5,40,000। हिंदू कितने? 14 लाख तकरीबन। और वहां मिशन क्या था कि 70 लाख मुसलमानों का नाम NRC में नहीं आएगा, वोट बैंक उनका घटेगा, हमारी हुकूमत रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस नापाक इरादे का खात्मा कर दिया। हिसाब उल्टा हो गया। 5,40,000 मुसलमान, हिंदू भाई ज्यादा जिनका नाम NRC में एबे ने किया।
अब उन्हीं 14 लाख हिंदू भाई को अंदर करने के लिए CAA है, अंदर करने के लिए। 5,40,000 मुसलमानों का नहीं। क्यों? क्योंकि CAA में ये प्रावधान है कि इन तीनों देशों से जो आएगा उनको नागरिकता दी जाएगी और मुस्लिम के अलावा कोई और होगा उनको नागरिकता मिलेगी, मुस्लिम को नहीं मिलेगी। ये चीज तो क्लासिफिक रीजन की वजह से भी जायज नहीं है। क्यों? क्लासिफिक अगर कोई उज्र है तो आप पूरी दुनिया के मुल्कों का नाम लीजिए, या आपके पड़ोस में जो जो मुल्क हैं, श्रीलंका का नाम नहीं लिया आपने, बर्मा का नहीं लिया आपने, भूटान का नहीं लिया आपने, नेपाल का नहीं लिया आपने। ये बात थोड़ी सी संविधानिक है, थोड़ी समझने में दिक्कत होगी। हम तो ये चाहते हैं कि भाई इन हिंदुस्तान के जो पड़ोस में ये जो मुल्क हैं ये नेबर कंट्रीज हुआ, नेबर कंट्रीज बोलते हैं इसको, नेबर कंट्रीज से अननेम्ड, अननोटिस्ड, यानी किसी भी एक रिलीजन की नहीं, बल्कि कहिए कि भाई हमारे हिंदुस्तान के आसपास में जो मुल्क हैं उनमें जो भी प्रताड़ित लोग हैं, जो भी नरसंहार जिनका हुआ उनको आए हम नागरिकता देंगे, ये संविधान में लिखा है। और इसके अलावा आपने क्या किया? नहीं, मुस्लिम का नाम छांट दिया, कोई और आएगा, मुस्लिम के अलावा कोई और है नागरिकता मिल जाएगी, मुस्लिम आए तो नागरिकता नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, आप लोगों के आखिर के अंदर इतनी बात मैं कहता हूं, CAA NRC ये गैर संविधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये बदल कर रहेगा। इसमें संशोधन होगी, तरमीम होगी, इसमें CAA में जो गलती है वो गलती दूर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का भी यही मंशा है। और NRC हो कोई दिक्कत नहीं है, धर्म के आधार पर ना हो, कानूनी एतबार पर हो तो हमको इससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर धर्म के नाम पर होगा तो हम आर्टिकल 15 आपसे पूछेगा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, पैदाइश की वजह से, कास्ट की वजह से, धर्म की वजह से अगर आप NRC करते हैं तो हिंदुस्तान का संविधान आपको परमिशन और आपको इजाजत नहीं देता। सब्र कीजिए, अल्लाह से मदद मांगे, अपने ईमान के ऊपर मेहनत कीजिए, तो इंशाअल्लाह आपका प्रोटेस्ट भी कामयाब होगा और आपकी जुबान से जो इनकलाब के जो नारे निकलते हैं संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला तासीर और कुव्वत भी पैदा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।